दोस्तों, भारत में राजनीति और भ्रष्टाचार का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना इस देश का लोकतंत्र। हमने कितनी बार सुना है, ईडी की रेड पड़ी, सीबीआई ने केस दर्ज की, मनी लॉन्ड्रिंग पर बड़ा खुलासा। लेकिन सवाल यह है कि इन मामलों का अंत कहां होता है। क्या आपको याद है, जब किसी नेता पर घोटाले का आरोप लगा तो मीडिया हफ्तों तक चर्चा करता रहा, जनता में गुस्सा हुई और जांच एजेंसियां बड़ी बड़ी कार्रवाई करते नजर आई। लेकिन अचानक कुछ महीनों बाद वही नेता मुस्कुराते हुए बीजेपी की दामन थाम लेते और जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाई गई हो। रेड बंद, केस ठंडे और मीडिया चुप हो जाती है। ये महज एक दो नेताओं की कहानी नहीं, बल्कि ये एक पैटर्न है, एक सिस्टम है जिसे विपक्षी दलों ने नाम दिया है बीजेपी की वॉशिंग मशीन। ऐसे ही आज हम आपको 5 ऐसे नेताओं का ही कहानी सुनाने वाले हैं जिन पर कभी लगे थे गंभीर आरोप, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी जांच ऐसे ही गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग। तो दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहे अंत तक। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। नंबर 1, अजीत पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाले, सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले नेता अजीत पवार। एनसीपी के कद्दावर नेता, परिवार की छवि मजबूत, लेकिन उनके पीछे छुपा एक ऐसा रहस्य जिनका पर्दाफाश होने वाला था। करीब 25,000 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव बैंक घोटाला। ईडी ने दस्तावेज उठाए, ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की, कागजों की ढेर और खुफिया नोटिस, सपनों के बैंक खाते और खोखले वादों की कहानी। दिन ब दिन तेज जांच होती गई। मीडिया ने हर हफ्ते हेडलाइन बनाई, पवार परिवार पर सबसे बड़ा शिकंजा। सवाल उठे, क्यों किसानों की जमीन चली गई, क्यों जनता का पैसा गायब हो गया। और फिर एक दिन एक ऐसा मोड़ आया जो सबको चौंका दिया। 2023 में अजीत पवार ने एनसीपी के साथ बीजेपी का अलायंस कर ली और जैसे ही बीजेपी के साथ अलायंस की, उनकी जांच ठंडी पड़ गई। ईओडब्ल्यू ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी तो देश का वो केस जो सबसे बड़ी जांच लगती थी, अचानक फाइलों की अलमारी में धूल जम गई। किसानों की उम्मीद, मीडिया की पूछताछ, सारा गवाह चुप्पी साध गया। सवाल यही है, क्या सत्ता के गलियारों में इतने बड़ा घोटाला भी कुछ मिनटों में दबाया जा सकता है, या फिर एक राजनीतिक खेल था जिससे न्याय का कोई नामो निशान नहीं था। नंबर 2, प्रफुल्ल पटेल। भारत की शान एयर इंडिया, कभी महाराजा कहलाने वाला ये एयरलाइन भ्रष्टाचार की वजह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। उस समय आरोप लगे मौजूदा विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल पर। कहा गया कि उनके फैसलों से सरकारी एयरलाइन को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि निजी कंपनियों ने जमकर मुनाफा कमाया। सीबीआई ने जांच शुरू की, ईडी ने फाइल बनाई, पटेल से घंटों पूछताछ हुई। लेकिन अचानक फिर 2023 में प्रफुल्ल पटेल ने बीजेपी समर्थक के खेमे में शामिल हो गए और कुछ ही समय बाद सीबीआई ने अदालत में कहा, कोई ठोस सबूत नहीं मिला। क्या इतने बड़े घोटाले में अचानक सबूत गायब हो जाते हैं या फिर गायब कर दिए जाते हैं। नंबर 3, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की 2014-15 में शारदा चिटफंड घोटाले में पूरे पूर्वोत्तर को हिला दिया था। हजारों परिवार बर्बाद हो गए, लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। सीबीआई ने नेताओं और अफसरों की लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में नाम था हेमंत बिस्वा शर्मा। सीबीआई ने नोटिस भेजा, पूछताछ हुई, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा, हेमंता के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार। लेकिन साल 2015 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में ज्वाइन कर ली और तभी से सीबीआई ने फाइल पर ताला लगा दिया। आज वही हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। नंबर 4, अशोक चौहान। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम।
मुंबई की वो 31 मंजिला इमारत जो असल में शहीदों के परिवारों के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसमें फ्लैट मिले नेताओं और अफसरों का। इस घोटाले में नाम आया महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का। सीबीआई ने केस खोला, सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई पहुंची, जनता सड़कों पर उतरे और विरोध के नारे लगाए। लेकिन 2024 में अशोक चौहान ने बीजेपी में शामिल हो गए। तब से जांच की रफ्तार इतनी धीमी हो गई कि लगता है कि शायद ये केस कभी नतीजे तक पहुंचे। शहीदों के परिवार न्याय की राह आज भी देख रहे हैं, लेकिन सत्ता की डील में सब कुछ बदल दिया। नंबर 5, पश्चिम बंगाल से 2016 का नारदा स्टिंग। कैमरे पर नेता खुलेआम रिश्वत लेते दिखे, उनमें से एक चेहरा था शुभेंदु अधिकारी। सीबीआई ने केस दर्ज किया, लेकिन चार्जशीट डालने के लिए सरकार की मंजूरी चाहिए थी। 2020 में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए और तब से आज तक सीबीआई सिर्फ सरकार की मंजूरी का इंतजार करती रहे। अगर आम आदमी कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़ा गया होता तो सालों से जेल में सड़ रहा होता, लेकिन नेता बीजेपी में आओ और सब क्लीन हो जाओ, इस तरह का फार्मूले अपनाते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ 5 नाम नहीं, असल में 2014 के बाद 25 से ज्यादा विपक्षी नेता बीजेपी में आए और इनमें से 23 नेताओं के केस ठंडे पड़ गए या रफ्तार धीमी हो गई। ये संयोग नहीं है, ये सिस्टम का खेल है, जहां भ्रष्टाचार से लड़ने वाली एजेंसियां सिर्फ सत्ता की भाषा समझती है। सवाल ये है, क्या भ्रष्टाचार से बचने का सबसे आसान रास्ता बीजेपी की सदस्यता लेना? अगर हाँ, तो जनता का भरोसा कहाँ जाएगा? ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना ही किसी के लिए या पर्सनल है। ये वीडियो उन सवालों के लिए है जिनका जवाब हर भारतीय जानना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि सच सबके सामने आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाएगी, सत्ता जवाब नहीं देगी।